सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के संस्कृत क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। और संस्कृत 25 कोड की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम 2011 के जून संस्कृत पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रथम प्रश्न है, विष्णु सूक्तस्य ऋषि अस्ति। इनमें से कौन सा ऋषि है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घतमा। विष्णु सूक्त ये जो है शुक्ल यजुर्वेद में है। ये विष्णु जो है द्विस्थानीय देवता है और 5 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया है। ऋषि दीर्घतमा बोली दिया गया है। इसमें 6 मंत्र हैं और विष्णु को त्रिविक्रम भी कहते हैं। फिर है त्रिधा निदधे पदम इति केन सह संबध्यते। तो त्रिधा कहने से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, मतलब तीन तीन विक्रम या 3 पादों को कहा जा रहा है। तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा सी, विष्णु सूक्तेन। फिर आगे है चरई वेति। ये वाक्यांश अस्मिन ग्रंथे अस्ति, मतलब किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतरेय ब्राह्मणे। फिर आगे है अधोंकितानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुता। तो इसका समीचीन तालिका क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्रह्मचारी सूक्तम, ये है अथर्ववेद में। फिर है मैत्रायणी आरण्यकम, तो मैत्रायणी हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद में। फिर है अथेदम भस्मांतम शरीरम, ये है ईशोपनिषद में। और शिक्षा है शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। फिर आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि अधोंकितानाम युग्मानाम तालिकाम विचिनुता। तो इसमें भी वो तालिका मेलन करना है। वो क्या करना है? मातृदेवो भव, ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद में। असदो माँ सदगमय, ये है बृहदारण्यक उपनिषद में। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्यो जाते, ये है मुंडक उपनिषद में। तत्त्वमसि है छांदोग्य उपनिषद में। फिर आगे है महर्षि दयानंदो अस्य भाष्यकारो अस्ति। किसका भाष्यकार है महर्षि दयानंद जी? ये होगा यजुर्वेदस्य। फिर आगे है वेदस्य मुखम किमस्ति। तो आपको सबको पता ही होगा कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। और इसके लिए आप श्लोक को भी पढ़ सकते हैं एक बार। फिर किम सत्यम अस्ति, मतलब इन 4 में से कौन सा सत्य है? 3 गलत है और 1 सही है, उसको ढूंढना है। तो श्रीमद् भागवत गीता अस्ति ऋग्वेदस्य आदिम सूक्तस्य व्याख्या, बिल्कुल नहीं। फिर प्रातशाक्यस्य लेखको अस्ति पाणिनि, बिल्कुल नहीं। यजुर्वेदे सन्ति 20 अध्याय, बिल्कुल नहीं। वेद भाष्यकारो अस्ति आचार्य शयने, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा उत्तर। फिर आगे है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः इति वचनम अस्ति। किस में हो जाएगा? यह अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 20 कांड है, उसमें से जो 12वां कांड है उसको भूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त कहते हैं। और इसमें जो है कुल मंत्र संख्या 63 है और इसी की ही प्रसिद्ध वाक्य ये वाला है। फिर आता है किम सत्यम अस्ति, मतलब इन 4 में से कौन सा सत्य है? तो शुनशपाख्यानम कौशितिक ब्राह्मणे अस्ति, बिल्कुल नहीं। नचिकेतसः कथा ऋग्वेदे अस्ति, बिल्कुल नहीं। कर्मकांडम चर्चितम आरण्यकेषु, बिल्कुल नहीं। ऋग्वेदस्य प्रथमो शब्दो अस्ति अग्निम, बिल्कुल अग्निसूक्त का। फिर है ऊह खल्व अपि इति प्रयोजनम अस्ति। किसका प्रयोजनम है? तो यह है व्याकरण वेदांग का प्रयोजनम। तो व्याकरण के जो 5 प्रयोजन हैं, रक्षा ऊह आगम लघु संदेह, ये प्रयोजनम महाभाष्य में वर्णन किया गया है। फिर ऊह में व्याख्या क्या आता है? ऊह में न सर्वेर लिंगेर न च सर्वाविर व्यक्ति मंत्र निगदिता, ये वाक्य जो है ऊह नामक प्रयोजन के अंतर्गत आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट वाक्य याद रखना है। फिर है वेद काल से निर्धारणम भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता। तो कौन से आचार्य जो है ज्योतिष आधारे न वेद काल निर्धारण किया है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी। फिर आगे है किम सत्यम अस्ति, इनमें से कौन सा सत्य है? तो
तो महर्षि दयानंद अथर्ववेद भाष्यकार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यजुर्वेद भाष्यकार है। महर्षि रमण तांड्य महाब्राह्मणकार है? बिल्कुल नहीं। यास्कः प्रातिशाख्यकार है? बिल्कुल नहीं। पिंगला छंदशास्त्रकार है? बिल्कुल सही, क्योंकि आचार्य पिंगल ने ही छंदशास्त्र की रचना की है। फिर आगे हैं, आगे देख सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करके इसको याद करना है कि प्रभाकर मिश्र की कौन सी ख्याति है, आचार्य शंकर की कौन सी ख्याति है, ये सबको पता होना चाहिए। आचार्य शंकर जो है अनिर्वचनीय वादी है, अनिर्वचनीय ख्याति को मानते हैं। तो प्रभाकर जी कौन सा मानते हैं? तो बी का 3 है, तो इनमें से बी का देख लीजिए, बी का 3 यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाला बी सही हो सकता है और बी ही सही होना चाहिए। फिर ए का हो जाएगा 2, मतलब प्रभाकर का हो जाएगा अख्याति, कुमारिल भट्ट का हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 4 विपरीत ख्याति, और गौतम जी का हो जाएगा अन्यथा ख्याति। तो गौतम मतलब न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन का हो जाएगा अन्यथा ख्याति। दर्शन, इधर दर्शनों का भी नाम हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आचार्य शंकर मतलब वेदांत दर्शन, ठीक है ना। इधर यदि वेदांत दर्शन लिखा हुआ है, लिखा रहता है, तो भी आपको अनिर्वचनीय ख्याति को ही टिक मारना है, क्योंकि वेदांत दर्शन मतलब शंकराचार्य, शंकराचार्य मतलब अनिर्वचनीय ख्याति। फिर आगे हैं कारणी कार्यापत्या सत्या को जनकः, तो इसमें हो जाएगा घट रूपम प्रति कपाल रूपम। घट रूपम प्रति कपाल रूपम ये असमवाय कारण, और का ऐसा भी आए तो भी आपको यही टिक मारना है। ये जो ये मतलब इस तरह के जो वाक्य है ये तर्क भाषा से लिया गया है। फिर सांख्ये सर्ग कतिविधो भवति, तो सांख्य सर्ग जो है वो चतुर्विधो भवति। चतुर्विध क्या क्या है? विपर्याशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य। फिर है ज्ञातता पदार्थेन केन स्वीकृता, तो ये हो जाएगा भट्ट मीमांसेन। भट्ट मतलब हुआ कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट जी तो ज्ञातता पदार्थ स्वीकृत मतलब स्वीकार करते हैं। फिर है असमवायी कारण नाशात कस्य नाशो भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा कि असमवायी कारण नाशात द्रव्यस्य नाशो भवति। हाँ, तो द्रव्यस्य नाशो, यहाँ देख देख सकते हैं द्रव्यस्य नाशो भवति। फिर है त्रिवृत करणम केशाम भूतानाम प्रतिपादितम, तो त्रिवृत करणम मतलब किन भूतों को बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी जल तेज, इन प्रथम तीनों को ही त्रिवृत प्रकरण करणम कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा त्रिवृत करण जो है ये किस ग्रंथ में आता है। फिर आगे है कि आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, विज्ञानवाद, तो आरंभवाद किस दर्शन का है? तो आरंभवाद हो जाएगा ये न्याय दर्शन का, परिणामवाद हो जाएगा सांख्य दर्शन का, और विवर्तवाद हो जाएगा अद्वैत वेदांती नाम, और विज्ञानवाद हो जाएगा बौद्धा नाम। बौद्ध में से किस बौद्ध का है? क्योंकि बौद्ध का 4 भेद है, उनमें से किस बौद्ध का विज्ञानवाद है? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा। फिर आगे है ज्ञानस्य प्रत्यक्षम को न स्वीकरोति, ज्ञान का प्रत्यक्ष कौन स्वीकार नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक लोग। ज्ञानस्य प्रत्यक्षम न्यायिका न स्वीकरोति। फिर है न्याय मते पदार्थत्वम किम अस्ति, मतलब न्याय मत में पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति। न्याय मते पदार्थत्वम जाति ही, जात पदार्थ, जाति को ही पदार्थ मानते हैं न्याय के हिसाब से। फिर है उपरति ही इत्यस्य को अर्थ, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा निगृहीतानाम इंद्रियाणाम विषयाकर्षण अभाव, जब समस्त विषयों के आकर्षण का अभाव हो जाए, आकर्षण ना करे, इंद्रिया भी सारे इंद्रिया जो निगृहित हो जाए, मतलब अपने कंट्रोल में आ जाए, तो उसी को उपरति कहते हैं। और इसको विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग इस वाक्य से भी कहा गया है। तो उपरति के लिए 2 वाक्य है। फिर है कह जीवन मुक्ति न स्वीकरोति, जीवन मुक्ति को कौन नहीं स्वीकार करता है? तो ये हो जाएगा मीमांसक लोग, है ना। मीमांसक जीवन मुक्ति न स्वीकरोति। फिर आगे चलते हैं, आगे है अधुनिर्दिष्टेषु किम असत्यम अस्ति,
मतलब इन चार में से एक जो है असत्य है, वो क्या कौन सा है? तो जीवन मुक्ति रेव विधेय मुक्ति, बिल्कुल सही बात है। इच्छा शक्तिमान करण रूप मनोमय कोश, बिल्कुल सही बात है। सांख्य मते दशेन्द्रियानि, बिल्कुल गलत। और वस्तुनि अवस्तुरप अध्यारोप, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 10 नहीं अपितु एकादश इंद्रियानि होना चाहिए। फिर कस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम अर्हति, तो इसमें से हो जाएगा कृष्ण अम श्रितस्सु, इसका। ये तो क्रिया है तो इसका नहीं होना प्रतिपदिक। यज 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 भी एक धातु है तो इसका भी नहीं होना। हरि घी करके ये किसी दूसरी विभक्ति में जा रहे हैं, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा मतलब है प्रथमा विभक्ति, जो केवल ये है। फिर है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति, तो उपधा संज्ञा हो जाएगा ई वर्णस्य। फिर है पशुना रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीय विभक्ति सा कस्मिन् कारके, तो एकदम आसान है, करण कारक है। फिर आगे है पुष्पाणि स्पृहयन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति, किस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है? तो स्प्रिय धातु हो प्रयोगात, क्योंकि स्प्रिय धातु का प्रयोग है इसीलिए कर्म संज्ञा है। फिर आगे चलते हैं, आगे है अव्यभाव संज्ञाया फलम किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अव्यभाव संज्ञा का फल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम आसान, अव्यय संज्ञा, क्योंकि अव्यय करना है उसको। फिर सुमद्रम अत्र सु अव्यय कस्मिन् अर्थे, तो सुमद्रम की का विग्रह बताइए। विग्रह हो जाएगा मद्राणाम समृद्धि, तो इससे स्पष्ट हो गया कि सु जो है समृद्धि अर्थ में है। फिर स नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति, कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा डी समाहार द्विगु समास में। फिर है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास नाम, कौन सा उत्तर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल समास डी। फिर है अधो निर्दिष्टानाम समीचीनाम विचिनुता, तो इसको भी मिलान करना है। तो उपधा उपधा का क्या हो जाएगा? अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अभी हमने थोड़ी थोड़ी देर पहले पढ़ा। अक्षना काना का क्या हो जाएगा? एनंग विकार। अधिशिंग योग का कर्म कारकम, तो रुच्यथनम प्रयोगे, इसका हो जाएगा संप्रदानम। फिर आगे चलते हैं, आगे है कादयो मावसाना वर्णा भवंती, तो इसका हो जाएगा कादयो मावसाना स्पर्शाहा। ठीक है, आप 5 अभ्यंतर प्रयत्न हैं और 11 बाह्य प्रयत्न है, तो ये भी आपको पढ़ना है। एते वर्णाः तालु स्थानीयाः सन्ति, मतलब तालु स्थान वाले वर्ण कौन से? तो हमको पता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ई चू यशानाम तालु, ई चू यशानाम तालु, नहीं इसमें भी नहीं है। ई चू यशानाम तालु, ये हो जाएगा पूरा सही, सी वाला। फिर है अयोगात्मक भाषासु न भवंती, हमको पता है भाषा वर्गीकरण जो है सबसे पहले 2 प्रकार के पारिवारिक मूलक नहीं, आकृति मूलक पहले है, आकृति मूलक, दूसरा है पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक के भी 2 भेद है, एक है अयोगात्मक, एक है योगात्मक। फिर आगे इस तरह से योगात्मक के अश्लिष्ट श्लिष्ट प्रशिष्ट करके चलते हैं। तो अयोगात्मक भाषाओं में पहले चीनी, तिब्बती, बर्मी, ये सब भाषाएं आती है इसमें। तो इसमें क्या नहीं होते हैं? तो क्रिया होती है, लिंग भी होते हैं, कारक भी होते हैं, तो उपसर्ग न भवन्ति। फिर आगे है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता, तो दिलीप की गोसेवा किसमें वर्णन है? तो सर्ग द्वितीय। फिर रघु किन नामकम यज्ञम चकार, कौन सा यज्ञ किया? तो विश्वजीत। खंड काव्यम किमस्ति? तो मेघदूतम। मेघ खंड काव्यम को जो है पद्य काव्य भी कहते हैं ऐसे करके। और मेघदूत में कुल जो है 121 पद्य हैं, और उसमें विरही पक्ष की मनोव्यथा का वर्णन है। फिर आगे चलते हैं कि किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्य अंतिमम पदम भवति, तो प्रतिसर्गस्य अंतिमम पदम की कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी ही।
और किरात अर्जुन जो है बृहत्तरीय त्रयी के अंतर्गत आता है और इसमें 18 सर्ग है और अंतिम पद लक्ष्मी है और इसीलिए किरात अर्जुन का अपर नाम लक्ष्म्यांत, ए लक्ष्म्यांत, लक्ष्म्यांत काव्य भी कहते हैं किरात अर्जुनियम को। फिर है क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः यम उक्तिर वर्तते। ये उक्ति किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुपाल वध में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब भी पूछा गया और आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब में पूछे जा रहे हैं। फिर है किम सत्यम किम अस्ति, इनमें से कौन सा सत्य है? तो हर्षज महाकाव्य है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये आख्यायिका है। फिर चंपू भी नहीं है, हर्षजम आख्यायिका वर्तते, तो मतलब ये एकदम सही बात है। कथा भी नहीं है। तो कथा बाणभट्ट की भट्ट का कौन सा ग्रंथ कथा के अंतर्गत आएगा? तो कमेंट करके आप सब बताइएगा। और जो हर्षचरितम है आख्यायिका, इसमें 8 उच्छ्वास है और नायक हर्षवर्धन है और 7वीं शताब्दी के भारत का चित्रांकन करता है, मतलब 7वीं शताब्दी बाणभट्ट का समय है। फिर अभिज्ञान शाकुंतल में शाकुंतले विदूषका का, तो हो जाएगा माढ़व्य। फिर आगे है स्वप्न नाटके भर्तृ स्नेहात साही दग्धाप्य दग्धा, मतलब पति की स्नेह से वो दग्धा ही अदग्धा, मतलब दग्ध होने पर भी दग्ध नहीं हुआ ऐसा। तो कस्य वचनमिदम, मतलब ये किसका वचन है? तो ये वचन जो है ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारी का वचन है। तो स्वप्न वासव नाटक में 6 अंक है और 57 श्लोक है। फिर है शोक ही डैश इस रस स्थायी भाव, शोक किस रस के स्थायी भाव है? तो करुण रस के स्थायी भाव शोक, शोक से ही करुणा की उत्पत्ति होती है। फिर है अचिरेण च तस्या स्वयं पतिते फलेर अपूर्यत शिक्षा भाजनम, कस्या उक्ति ही, किसका उक्ति है? तो ये तो कादम्बरी से लिया गया, तो ये उक्ति हो जाएगा, उत्तर बताइए, उत्तर हो जाएगा महाश्वेतायाः। देखिए ये उक्ति कादम्बरी में वर्णित महाश्वेता से संबंधित है और कादम्बरी के प्रमुख पात्र निम्नलिखित है: चंद्रापीठ, महाश्वेता, वैशंपायन जिसको शुक भी कहते हैं, जावाली, चांडल कन्या आदि। फिर है व्यभिचार्यंजतः को भवति, व्यभिचार्यंजतः को भवति, तो ये हो जाएगा व्यभिचार्यंजतः बी रस भवति, है ना। व्यभिचार्यंजतः रस भवति, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके रखना है। और नाट्यशास्त्र में जो भरत मुनि का है उसमें रस रस की परिभाषा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयुगात रस निष्पत्ति ही। फिर है अधोविन्यास्तानाम कालानुसारी क्रमम चिनुता, तो काल के अनुसार चुनना है, और आजकल कालानुसारी क्रमम जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो भास और कालिदास है उनमें से कौन आगे है? दोनों का काल जो है बराबर है, लेकिन पहले आता है भास फिर आता है कालिदास, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात है कि भवभूति और बाणभट्ट दोनों 7वीं शताब्दी है, लेकिन 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध में ये बाणभट्ट आते हैं और उत्तरार्ध में 7वीं शताब्दी ही उत्तरार्ध में भवभूति आते हैं, तो ये बी हो जाएगा सही आंसर। और ये कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। फिर है अधस्तन युग्मानम समीचीनम तालिकाम विचिनोत, नाटकम, नाटक में कौन सा होगा? धीरोदात्त, धीरोदात्त प्रकृति के नायक होते हैं नाटक में। प्रकरण में धीर प्रशांत, प्रकरण का उदाहरण क्या है? कोई एक प्रकरण ग्रंथ का नाम बताइए। फिर है भाण, भाण में निंदनीय पुरुष, और प्रहसन में बीठ। प्रहसन में मतलब इसमें हास्य रस प्रधान होता है और बीड़ जो है हंसाने वाली बातें करते रहते हैं। तो इस प्रकार अस्तु अद्वैतावदेव, और अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलना होगा। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।